नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 3 नए मामले कठुआ से और 3 रामबन से मामले कोरोना के सामने निकल कर आए हैं। अब ये अपडेट है, ताज़ा अपडेट, ताज़ा आंकड़ों की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 3 मामले कठुआ से, 3 मामले रामबन से निकल कर आए हैं। और वहीं अगर आज बात करें, श्रीनगर में कोरोना वायरस से 2 महिलाओं की आज मौत हुई। मौतों का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में 20 तक पहुंच गया और 3 मामलों की पुष्टि हुई कठुआ से और 3 मामलों की जानकारी रामबन से सामने निकल कर आ रही है। वहीं हमारे संवाददाता नदीम इकबाल हमारे साथ रामबन से जुड़ चुके हैं। नदीम, 3 मामलों के बारे में क्या पूरी डिटेल सामने निकल कर आ रही है? जी सौरभ, देखिए, जिस तरह से कोविड-19 की बात करें तो आज की डेट में रामबन में 3 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें से हम बात करें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये दिल्ली से आए हुए थे। 16 तारीख की डेट में इनकी सैंपलिंग हुई थी और आज की डेट में इनकी रिपोर्ट्स आई है। अगर आज की बात करें हम तो 3 केसेस नए सामने आए। इस तरह से रामबन में पॉजिटिव केसेस का फिगर 29 को पहुंचा, जिसमें से एक ने रिकवर किया और 28 केसेस जो यहाँ पे नए सामने आए। इस चीज की जो कंफर्मेशन है सीएमओ रामबन डॉक्टर फरीद भट्ट ने की है। इसके साथ सौरभ में एक चीज बता दूं, एक तरफ तो रहा हमारा ये कि हमारे रामबन में 29 केस हो गए और इसके साथ एक चीज और, क्योंकि आज से पहले हमने देखा था कि जो भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस होता था उस पेशेंट को जम्मू रेफर किया जाता था, लेकिन आज की डेट में कोविड-19 के जो भी पेशेंट्स हैं उन्हें रामबन में ही ट्रीट किया जा रहा है। उनका ट्रीटमेंट रामबन में ही हो रहा है। नदीम, यहाँ पर एक चीज और, अगर टोटल आंकड़ों की बात करें रामबन में कितने पहुंच गए हैं और ये जो मामले सामने निकल कर आए ये क्वारंटाइन सेंटर में ही थे? जी बिल्कुल सर, देखिए, रामबन में अगर टोटल फिगर की बात करें तो टोटल पेशेंट्स की तादाद 29 को पहुंची है, लेकिन एक ने रिकवर किया। 28 यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं और जो आज 3 केसेस सामने हैं, जिसमें से 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। ये तीनों रामबन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उखड़ाल इलाके में, जो तहसील परिस्तान का इलाका है, वहां पे इनको क्वारंटीन किया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है दिल्ली से है, दिल्ली से आए थे और उसके बाद इनकी सैंपलिंग होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था और आज जो इनकी रिपोर्ट्स आई है वो पॉजिटिव के शक्ल में आई। नदीम, यहाँ पर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा ताकि जो रामबन के दर्शक हमारे साथ जुड़े, जो हमें देख रहे हैं, वो भी समझ जाएं कि ये जो 29 मामले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, संख्या रामबन में पहुंची, ये सारे मामले क्वारंटाइन सेंटर से ही टेस्ट के बाद रिजल्ट आए या कोई ऐसा मामला भी है जो बाहरी इलाके में या कोई होम आइसोलेशन में रखा गया वहां से भी कोई निकल कर आया? ये सारे मामले क्वारंटाइन सेंटर से? जी सौरभ, देखिए, जिस तरह से रामबन में टोटल अभी तक 29 केस सामने है, 29 में से एक रिकवर है, 28 केस बाकी। 28 में से 26 केसेस की जहां तक हम बात करें तो ये 26 केस वो है जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में पहले से ही रखा गया था, यानी बाहर से आए और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा गया। लेकिन 2 केसेस बानिहाल के गुंड टिठार और टिठार इलाके से 2 केसेस ऐसे आए थे जो बाहर से आए और सबसे पहले वो अपनी फैमिली में एंटर हुए थे। आज की डेट में उन जो 2 लोग हैं वहां से, एक मेल और एक फीमेल, उन दोनों को हालांकि जम्मू शिफ्ट किया गया था, लेकिन कल की डेट में उनके जो जिनके लिंक्स में, जिनके टच में, जिनके कॉन्टेक्ट में आए थे, उन्हें भी कल जो है आइसोलेशन में रखा गया है, उन्हें भी जो है क्वारंटीन किया है। चलिए नदीम, शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं रामबन में जिस तरीके से हालात हैं, लोग घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उसके बीच में ये अच्छी खबर है कि जो मैक्सिमम जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से ही जब टेस्टिंग की गई उसके बाद ही वहां से निकल कर आ रहे हैं। और जो मामले बाहर से हैं उन्हें भी ट्रेस कर लिया गया है, उनके भी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली गई है और जो लोग उन मरीजों के संपर्क में आए थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक जो खबर बनी हुई थी रामबन में, किस तरीके से माहौल बना हुआ था कि मामले यहां पर ज्यादा ना बढ़ जाएं, तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। प्रशासन की तरफ से वहां पर काम किया जा रहा है और चिन्हित लोगों को किया जा रहा है और तमाम लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है और उन्हें क्वारंटाइन में भी रखा गया और जिन्हें जरूरत है अस्पताल की, उन्हें अस्पताल में भी पहुंचाया गया है। वहीं अगर हम बात करें, आज जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खोल दी गई और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ और आज दुकानों के बाहर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। दरअसल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के 4थे चरण के बीच जम्मू कश्मीर में कुछ शराब की दुकानों को खोल दिया गया। सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 41 दुकानों की पहले दिन खुलने की इजाज़त दी, लेकिन इन दुकानों के खुलते ही वहां पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि उसे नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। देश भर में लगे लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर में भी पिछले 58 दिनों से शराब की दुकानें बंद थी। शराब की दुकानों को जब खोला गया तो बाहर लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोल दायरे भी बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके कुछ जगहों पर भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती दिखी, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं।
ये जम्मू के विभिन्न इलाकों की तस्वीरें सामने निकल कर आई जब ये दुकानें खोलने का जो फरमान जारी किया गया उन इलाकों में जहां पर कोरोना मरीज नहीं है, उन ऑरेंज जोन में जहां पर मरीजों की कोई भी आंकड़ा सामने निकल कर नहीं आया, वहां पर ये सारी वाइन शॉप्स खोली गई। और आप उसके बाद देख सकते हैं तमाम वाइन शॉप्स के बाहर भारी संख्या में वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी। जिस तरीके से लगता है कि कोरोना की कोई वैक्सीन मिल रही हो इन दुकानों पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। कुछ वाइन शॉप वहां पर प्रशासन भी मौजूद था और वाइन शॉप वाले भी सतर्क थे, लोगों को पालन करने के लिए कह रहे थे। पर तमाम ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उल्लंघन किया जा रहा था और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था लोगों को समझाने की, बुझाने की कि ये आपके लिए ज़रूरी है, आपकी बेहतरी के लिए ये कि आप थोड़ी सी दूरी एक दूसरे से बना के रखें। पर तस्वीरें आज की 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू के विभिन्न इलाकों की, जहां पर आज भारी भीड़ निकली घर से बाहर शराब की दुकानों पर शराब खरीदने के लिए, उन ऑरेंज जोन्स में जहां पर शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं भारी राज्यों से सरकार द्वारा अपने नागरिकों को लाने का सिलसिला जारी है। इन लोगों को अपने अपने इलाकों में क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन जब कई क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों ने उनकी सैंपलिंग को लेकर सवाल उठाए, वहीं नगरोटा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों का आरोप है कि 2 बार सैंपलिंग करने के बावजूद अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। इन लोगों के मुताबिक पिछले 8 दिनों से 50 लोग अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों ने इस क्वारंटाइन सेंटर में साफ सफाई को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। साफ साफ यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनका कहना है कि यहाँ पर जो पहले बैच आया था बाहरी राज्यों से लोगों का, वो यहीं पर है। उसके बाद और लोगों को लगातार लाया जा रहा है, पर जो टेस्ट किए गए थे, जो सैंपल्स लिए गए थे, उनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। और जब रिजल्ट्स एक बार आए भी तो वहां पर भी गड़बड़ी सामने देखने को मिली। नाम किसी का कुछ और था, सैंपल किसी का कुछ और था। तो एक बार फिर से यहां पर चिंताएं लोगों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि नाम को लेकर एक बड़ा सवाल वहां पर खड़ा हुआ, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है धरातल पर, वहां पर प्रशासन के आगे जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई गलती हुई, लापरवाही हुई, उसकी वजह से इन जो बच्चे अभी बाहरी राज्यों से आए हैं, जो छात्र बाहर पढ़ने गए थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें इससे परेशानी हो रही है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग अब रख दिए गए हैं और जिनके सैंपल लिए गए हैं उनके अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी इन बच्चों ने सवाल उठाए। साथ साथ यह भी कहा कि यहाँ पर जो अनहाइजेनिक तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, यहाँ पर रखा जा रहा है। प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई। क्या कुछ कहा इन लोगों ने, आप वो सुनिए। जे इत्थे दिल्ली दा अस आए ते साड़ी इन्हें साढ़ा टेस्ट लिया तो टेस्ट साड़ी और रिपोर्टा का कोई पता नहीं चलिया है। फिर इन्हें साड़ा मुड़ियै टेस्ट लिया तो अज 4-5 रोज होई असें पुच्छया भी नहीं है। फिर मतलब लोकें दे दस्सा दे टेस्ट करिए तो साड़ा कोई इन्होंने कोई अता पता नहीं, ना कोई इत्थे आंदा है ना कुछ, तो सानू बस इयां गुमराह करी जा रहे हैं। तो अस आखने भी साढ़ा जो टेस्ट रिपोर्ट दी आ तो अस भी अपने अपने घरें जाइए। तो साड़ी इन्नी रिक्वेस्ट है प्रशासन अगे भी साढ़ा जो हल जो किया जाए। हम लोग यहाँ आए थे 14 को, हमारी ट्रेन चली थी, हम लोग 17 को पहुँचे थे और 19 को टेस्टिंग हुई थी और अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। रिपोर्ट्स नहीं आई ये भी इशू है, लेकिन हम यहाँ बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं। हम लोग तो अभी आए, हमारा उतना नहीं है, बट यहाँ पर और ओल्ड एज पीपल रह रहे हैं जिनको ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम है और इस डिज़ीज़ को स्प्रेड होने में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इन लोगों को बहुत देर हो चुकी है। पहले भी इनकी टेस्टिंग हुई थी, तब इन लोगों की टेस्टिंग वापस आई, जब रिपोर्ट्स आई तो इन लोगों का रीज़न है कि इन लोगों के नाम गलत लिखे गए। इन जो भी इन्होंने लिखा, जो रिपोर्ट्स वगैरह आई, नहीं रिपोर्ट्स मिसमैच हो गई। और हम ये अपील करते हैं कि अभी जिनकी टेस्टिंग हुई है 19 को, बाकी जो पहले है, यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे निकल नहीं रहे हैं, तो उनकी जल्दी जल्दी रिपोर्ट्स आएँ और हम सब यहाँ से फ्री होकर घर जाएँ। वहीं आरसपुरा के स्कॉश में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। इन लोगों का कहना है कि वो पिछले 5 दिनों से अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। यही नहीं, लोगों ने खाने और सफाई को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं भाजपा के जिला आरसपुरा के प्रधान
हरबंस सिंह ने प्रशासन से इन लोगों की रिपोर्ट जल्द जारी करने की अपील की ताकि ये लोग अपने अपने घरों को जा सके। यहाँ पर आपको बताते हैं जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, शिकायतें की जा रही हैं, पर जिस तरीके से अगर हम आरसपुरा के क्वारंटाइन सेंटर की बात करें वहाँ पर हालात इतने ख़राब नहीं हैं, वहाँ पर हालात अच्छे हैं। रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट्स को लेकर वहाँ पर जिस तरीके से रिपोर्ट्स के सैंपल भेजे गए हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। प्रशासन से हमारी बात भी हुई थी, उनका साफ साफ कहना है कि जल्द ही 1 या 2 दिनों में इनके सैंपल्स इनके पास आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, उनके बाद इनको बता दिया जाएगा, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद इन बच्चों ने यहाँ पे ये भी शिकायत की कि हमें जो रोटी मिल रही है वो काफ़ी मोटी रोटी मिलती है, खाने को लेकर शिकायतें की गई। पर यहाँ पर हमें भी बताने की ज़रूरत है और यहाँ पर लोगों को समझना भी होगा कि ये पिकनिक में नहीं आए हैं, किसी अपनी नानी के घर पे नहीं आए घूमने के लिए। यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है, बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं, पर उसके बीच में लगातार शिकायतें सामने रखना, लगातार अपनी आवाज़ रखना, वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। पर यहाँ पर बार बार प्रशासन को कटघरे में हम नहीं खड़ा कर सकते, लगातार कोशिशें की जा रही है। ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है इसके लिए पहले से कोई तैयार नहीं था, उसके बाद जो भी तैयारियां की गई हैं वो काबिल तारीफ है। पर जहाँ पर हमें भी लगता है कि यहाँ पर किसी व्यवस्था की कमी है वो हम ज़रूर कोशिश करते हैं दिखाने की, पर जहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर जानबूझकर शिकायतें करना और जानबूझकर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रशासन पर, वो सही नहीं है। चलिए सुने आप क्या कुछ कहा यहाँ पर जो बच्चे बाहरी राज्यों से आए हुए हैं। 5वां दिन है, अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे को ये कहना है कि हमारी कम से कम रिपोर्ट तो आए, घर भेजो। ऊपर से इतनी मोटी मोटी चपातियाँ हैं, हमें 3 दिन से ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं लंच कर रहे हैं, जो लंच में आती है राइस आते हैं इसमें। क्या ब्रेकफास्ट नहीं मिल रही आपको? सब कुछ मिल रहा है, पर इतनी दूर से आता है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते वो इतनी वाला हालत हो जाती है कि वो हमें जानवरों को देनी पड़ती है। डस्टबिन देखो, डस्टबिन में फेंके हैं, रोटियाँ देखो जिन्होंने नहीं खाई यहाँ पे पड़ी हुई हैं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं शोक जी, इनके साथ सूरज जी, इनकी सभी को ड्यूटी लगा रखी है। तो जो इनका खाना आ रहा है वो ठंडी खुई से आ रहा है, बाबा जी के जो हमारे व्यास घर से हैं जहाँ पे इनका सेंटर है वहीं से आ रहा है। अगर इनकी कंप्लेन है थोड़ा ठंडा हो रहा है, वो हम अभी जाके आधे पौने घंटे में जी हम ऊपर रिपोर्ट भेजेंगे। अशोक जी हमारे साथ खड़े हैं ताकि इनको खाना ठीक मिले हमारा। चलिए प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से शिकायतें सामने रखी जा रही हैं कि खाना ठंडा है कि गर्म है, उसको लेकर प्रशासन वहां पर मौजूद है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो समस्या है उसको जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बार बार मीडिया के सामने आना वो अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें भी समझना होगा और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के साथ करना ही होगा, क्योंकि हमें इस महामारी से लड़ना है। यहाँ पर बाहर निकल के बार बार प्रश्न चिन्ह लगाना प्रशासन के ऊपर वो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए बात करते हैं रामबन के बनिहाल की, क्योंकि यहाँ अक्सर भूस्खलन और पस्तियां गिरने की खबरें सामने आती रहती हैं और भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आवाजाही बार बार बाधित रहती है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब मलबा वहां से गिरा, पस्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और पत्थर भी वहां से गिर रहे थे। लगातार ये 2-3 दिन से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ पर आपको सबसे जो चिंता करने वाली बात है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी जाम लगा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पत्थर गिर रहे हैं, पस्सियां गिर रही हैं, पूरे इलाके को वहां से बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे है ये, जहां पर पंथियाल ये इलाका है, रामबन जिले का पंथियाल ये इलाका है जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ता है, जहां पर पस्सियां गिरने से, पत्थर गिरने से आप देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं धुआं लगातार वहां से उठ रहा है, क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे हैं, पस्सियां गिर रही हैं, पहाड़ वहां से गिर रहे हैं। इसको लेकर वहां पर प्रशासन भी मौजूद है। पर यहां पर चिंताएं तब बढ़ती हैं, आप इसको समझिए, एक जो ट्रेनें बाहर से आ रही हैं वो उधमपुर में लोगों को वहां पे उतार रही हैं, क्योंकि आखिरी स्टेशन है, वहां से लोग रवाना हो रहे हैं अपने घरों के लिए जहां पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखना है। उसके बीच में ये लोग वहां पर बीच रास्ते में फंस गए हैं। दूसरी चीज, जो लोग जम्मू में थे जिन्होंने प्रशासन के दफ्तरों के धक्के खा खाकर ई पास लिए घर जाने के लिए, क्योंकि वो लोग इलाज कराने के लिए जम्मू आए थे, कोई अन्य कारण की वजह से आया था, अब जाकर उन्हें ई पास मिला। उसके बाद ये लोग भी बीच रास्ते पे, बीच हाईवे पे फंस गए हैं। ना खाने की व्यवस्था है, ना यहाँ पर पीने की व्यवस्था है, ना यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और ये सिचुएशन
आज पहली बार नहीं हुई है, ये बार बार देखने को मिलती है। और तीसरी चीज, एसेंशियल कमोडिटीज की जो गाड़ियां हैं वो आप देखिए तस्वीरों में, ये यहाँ पर रुकी हुई हैं। अगर कश्मीर घाटी की ओर इन्हें रवाना करना है, और वह कश्मीर की अगर बात करें, वहां पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से माहौल इस वक्त, रमज़ान चल रहे हैं, ईद के लिए लोग बाहर भी निकलेंगे, ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी हो सकती है जिस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पर बीच रास्ते में खड़ी हुई हैं। पर यहाँ पर सवाल उठता है प्रशासन पर, उन कंपनियों पर सवाल उठता है जो यहाँ पर आई, उन्होंने ठेका भी लिया पर काम पूरा ना कर पाई, क्योंकि वो कंपनियां निकल गई, दूसरी कंपनी आई उसने हाथ खड़े किए, तीसरी कंपनी आई और वो यहाँ पर बैठ गई है। पर प्रशासन का अभी तक कोई इतनी हिम्मत नहीं होती कि कंपनी से जाके पूछे कि आपने अभी तक काम नहीं किया। कहां पे हम जम्मू कश्मीर में उदाहरण देते हैं कि सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है, पर यहां पर एक छोटे से स्ट्रेच को पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा स्ट्रेच अभी तक यहां पर उन बड़ी बड़ी कंपनियों से ठीक नहीं हो रहा। और इस अगर स्ट्रेच की बात करें, लगभग इस स्ट्रेच ने तमाम लोगों की जान ली है। ये स्ट्रेच कोई मामूली स्ट्रेच नहीं है जहां पर ये पस्तियां गिर रही हैं, इसका अपना एक इतिहास है, वो भी आपको बताएंगे किस किस प्रकार यहां पर कितनी जाने गई हैं। और हमारे संवाददाता आरिफ वहीद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामबन से, जो यहां पर मौजूद हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे क्या परिस्थिति है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से पस्तियां गिरने का सिलसिला चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, और गाड़ियां भी वहां पर रुकी हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। और इसमें यह देखना है प्रशासन की, इस पर सवाल उठते हैं और वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार बाहर से कंपनी आई, उन्होंने ठेका लिया, टेंडर हुआ, उसके बाद काम कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। ये स्ट्रेच अभी तक, इतनी व्यवस्थाओं की कमी है, इतनी सुविधाएं नहीं है हमारे पास, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस स्ट्रेच को अच्छे से ठीक कर पाए। आरिफ, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, आरिफ को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, फिर से कोशिश करेंगे आरिफ वहीद से जुड़ने की। आरिफ वहीद इस वक्त रामबन पे मौजूद है। देखिए, आपने बसों की तस्वीरें देखी थी अभी, ये बसें वही एसआरटीसी की बसें हैं जो उधमपुर रेलवे स्टेशन से निकली और कश्मीर घाटी की ओर रवाना हो रही थी, विभिन्न इलाकों की ओर रवाना हो रही थी, और वो बीच में ही फंस गई हैं। और अब आप देखिए, इन लोगों के पास ना खाने की व्यवस्था है, ना इनके पास पीने की व्यवस्था है, ना ही इनके पास वहां पर कोई शौचालय की व्यवस्था है। और ये तस्वीर आज पहली बार नहीं आई है, ये लगातार तस्वीरें आती ही रहती हैं। और चलिए, आरिफ वहीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, आपको आवाज मिल पा रही है? आरिफ, हमारी आवाज़ आरिफ तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। पर हम बात कर रहे थे इस पंथेयाल स्ट्रेच की। ये जो पंथेयाल स्ट्रेच है, ये पहले दिन की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर लगातार काफ़ी दशकों से सामने निकल कर आती हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर दावा करते हैं कि हम एक पुल बना रहे हैं जो हिस्ट्री में सबसे, हिस्ट्री के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, उस पुल की क्षमता हम रखते हैं। आरिफ, आपको आवाज मिल पा रही है? जी सौरव। आरिफ, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हालात है, क्या अब वहां से आवाजाही फिर से शुरू हुई है, क्या अभी पस्तियां गिरने का सिलसिला अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल सौरव, आज पूरे दिन जो है हम जम्मू सर कौमी शाहरा को ही कवर कर रहे थे। अगर बात करें, पैंथियाल का इलाका जो है मुसलसल 3-4 रोज से यहाँ पर लोगों के लिए एक बहुत भारी थ्रेट बनी हुई है। और सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पैंथियाल का इलाका है, ये पूरी तरह से ट्रैफिक या पुलिस के लोग जो वहां पर है इसको ट्रैप मानते हैं, क्योंकि बहुत भारी धूल है और उसके साथ में पत्थरों का खिसकना, और 2-2 गाड़ियों को एक लॉटरी के तर्ज पर ही जो है उनको क्रॉस करने की इजाजत दी जाती थी कल की डेट में। आज तो हाईवे की हालात जो पैंथियाल के अंदर इतनी बुरी है कि यहाँ पर बिल्कुल जो है, जो वर्किंग एजेंसीज हैं उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर घुटने टेक दिए हैं। और घुटने इसलिए टेक दिए हैं क्योंकि सीरियसनेस जो है वो हाईवे पे देखने को नहीं मिलती है। पेपर वर्क में करोड़ों और अरबों रुपए का टेंडर है, लेकिन ग्राउंड जमीनी सतह पे जो है ये वर्किंग एजेंसी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और अगर बात करें तो आज की डेट में भी यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं, जवाई टनल से लेकर रामसू और रामसू से लेकर जो रामबंद और उससे आगे जो है क्वारंटाइन की बसें, पैसेंजर गाड़ियां, छोटे छोटे बच्चे जो पानी मांग रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि डिगडोल का जो ट्रैफिक का एक एसओ है, मैंने उनको मैसेज किया कि कुछ बच्चे जो है
पिछले 12-14 घंटों से पानी के बगैर है, उनको मेहरबानी करके पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ये मेरे पास रिकॉर्ड भी है ये चीजें। तो कहीं ना कहीं पे ये जम्मू से कौमी शहर रामबन बानिहाल स्टेट जो है पूरी तरह से लावारिस लाश की तरह पड़ा हुआ है। पैसेंजरों को देखने वाला कोई नहीं है। ट्रक ड्राइवर से हमारे साथ दर्जनों ने बात की, उनका मानना है कि हमारा भी परिवार है, कोई देखने वाला नहीं है। स्लाइड्स को रिमूव करने के लिए जो है कोई इंतजाम नहीं है। जैसे त्रिशूल मोड़ है, पैंतीहाल है, इसके साथ में डिगडोल है, या फिर जो यहाँ बानिहाल के साइड में जो एक और इलाका है, तो कंप्लीट जो सरफेस भी है वो भी बुरी है। वहीं पे डिचेस को जो है फिलअप नहीं किया गया है। मैकेनिकल प्रॉब्लम गाड़ियों को होती है। तो एक पूरा जो ये हम कहेंगे कि एक जंगी माहौल जैसा है कि कोई किसी को देख नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक रफ सिचुएशन है हर जगह से जहाँ पे देखे, एक कंप्लीटली जो है एक बिल्कुल लावारिस सिस्टम जो है यहाँ रामबन जिला रामबन बानिहाल सेक्टर में हाईवे के हवाले से जो है मंजर देखने को मिल रहा है। आरिफ, मेरे 2-3 प्रश्न है, मैं उस पर आपसे स्पष्ट जानकारी चाहूँगा क्योंकि आप स्थितियों को देख रहे हैं और आप उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वहाँ पर ये हालात पहले भी देखते रहते हैं। पर सबसे पहले जो प्रश्न अभी का यही है कि जिस तरीके से लगातार तमाम वो लोग जो इलाज के लिए जम्मू गए हुए थे, वहाँ पर इलाज के दौरान वो लॉकडाउन के दौरान फंस भी गए। अब जब रियायतें दी गई, छूट दी गई, उन्होंने दर बदर की ठोकरें भी खाई, काफ़ी तमाम फ़ोन भी किए होंगे आला अधिकारियों को, हमारे पास रिएक्शन भी आए थे। कोशिश करने के बाद उन्हें ई पास मिले, भटकने के बाद उन्हें ई पास मिले, और वो मरीजों के साथ जो उनके तीमानदार है वो इन गाड़ियों में अब कश्मीर घाटी को रवाना हो रहे हैं, और यहाँ पर वो बीच में लोग फंस गए हैं। इनकी व्यवस्था क्या की जा रही है? साथ साथ बसेज यहाँ पर फंसी हुई हैं, जो उधमपुर से रेलवे स्टेशन से निकली वो यहाँ पर फंस गई हैं। यहाँ पर एसेंशियल कम्युनिटीज़ की वो गाड़ियाँ फंस गई हैं जिन्हें कश्मीर की ओर जाना है। रमज़ान चल रहे हैं, ईद का इस वक्त पूरा ईद आने वाली है, तैयारियाँ वहाँ पर की जा रही हैं। पर जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं, ये पहली बार नहीं हुआ कि ये तस्वीरें पहली बार आई है, लोग पहली बार फंसे। क्या प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी इंतजाम किए जा रहे हैं? जिस तरीके से आप खुद कह रहे थे कि बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, उनके पास पानी पीने के लिए नहीं है, कब कब आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे? प्रशासन को भी वहाँ पर देखना होगा कि इन लोगों की खाने की व्यवस्था या इनके पीने की व्यवस्था जितनी भी हो पाए। बिल्कुल सौरव, आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि स्लाइड वाले पोर्शंस में जो है जो गाड़ियां फंसी हुई है, जिनके बीच में जो है कुछ बच्चे हैं, और वहां पे गर्मी की शिद्दत भी है और सैकड़ों गाड़ियां हैं, और इसके साथ में जो ई पासेस जो लोगों को फराहम किए जाते थे पहले, तो आप यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत स्ट्रगल के बाद जो है लोगों को यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर लेवल पर पासेस मिलते हैं। उसके बाद उन्हें अपने दिल में एक ये जरूर एक खुशी की लहर होती है, चलिए क्वारंटाइन का मुद्दत मुकम्मल या डॉक्टर के पास कोई जाता है, उसके बाद वो घर पहुंचे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 घंटे गुजरने के बाद जो है यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग जो है इंतहाई परेशान है। ट्रक ड्राइवर जिनको कि कभी कभार जो है कुछ फैसिलिटी होती है गाड़ी में खाने पीने के हवाले से, लेकिन वो भी यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं जिनने। अच्छा आरिफ, यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, लगातार ऐसा भी नहीं है कि सरकारें कोशिश नहीं कर रही, यहाँ पर टेंडरिंग भी होती है, ठेके लिए भी जाते, करोड़ों रुपया कागजों में खर्च किया भी जाता है, पर तस्वीरें बदलती नहीं है। ये पस्सियां लगातार ऐसी ही गिरती रहती हैं। पंथियाल का इलाका है, पहले भी तस्वीरें आती रही, तमाम लोगों की जानें इस इलाके में गई हुई है इन पस्सियों के कारण। पर उन एजेंसियों से पूछा क्यों नहीं जाता, उन कंपनियों से सवाल क्यों नहीं किया जाता कि भाई ये खत्म क्यों नहीं हो पा रहा, इससे आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तमाम ऐसी कंपनियां यहाँ पर आई, उन्होंने पैसा भी लिया पर काम अधूरे में छूट गया, हाथ खड़े कर दिए। अभी भी कोई कंपनी काम कर रही है वहाँ पर, तो क्या उससे प्रशासन सवाल नहीं पूछता कि भाई ये कंप्लीट कब होगा, ये स्ट्रेच खत्म कब होगा? यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिक्कतें आती है, इसका निवारण, इसका हल कब होगा? बिल्कुल सर, यहाँ पर जो भी कंपनी आ गई उसने अपनी मलाई उठा के जो है यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे पहले आ गई, उनके कुछ लोग जो लाइजान ऑफिसर्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मीटिंगें करते रहते हैं, लेकिन उसका हल जो है वो जमीनी सतह पे हमने नहीं देखा। 4-5 साल हो गए, अभी 50% से 60% जो है खुदाई अभी करनी बाकी है। उसके साथ में आशापुरम रोड लाइन एक कंपनी आई, उन्होंने भी अपना मजा चखा और पेपर वर्क में जो उनका टेंडर था वहां उन्होंने मतलब जो है अपना जो उनका फायदा था वो लिया, उन्होंने घुटने टेक दिए। आज की डेट में जो है यहाँ जम्मू कश्मीर की एक कंपनी जो है CCPL कुछ उनका नाम है, तो वो जब मैं कल स्टिकर पे देख रहा था तो इंतहा ये है कि ये प्रेजेंट वाली कंपनी भी जो है पानी का एक टैंकर फराहम नहीं करती है। इस धूल को बचने के लिए जो है
क्योंकि ड्राइवर्स इशू उठाते हैं, ट्रैफिक के लोग इशू उठाते हैं, पुलिस के लोग इवन वो भी बोलते हैं कि विजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, इतना गर्दो गुबार है। और पानी का एक टैंकर 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने इन 4-5 दिनों में नहीं देखा। आज की जो कंपनी काम कर रही है वो भी यहाँ पे अनशेड्यूल कटिंग करते हैं लोग, यानी 4 दिन पहले की अगर बात करें यहाँ पर घंटों स्टैंडर्ड रहते हैं, और पिछले 3 दिन की बात करें तो पैंतीहाल में जो है बुरी स्थिति है। त्रिशूल मोड़ रामबन के साथ में बुरी हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन्होंने कुछ यूनिफॉर्म पहनी है, कंपनी के जो लोग हैं वो डंडा लेकर होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल कोई भी जो है देखभाल नहीं है और पैसेंजरों को देखने वाला कोई नहीं है। एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पैंतीहाल के साथ में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है, उनकी कीमती जानें चली गई है। इसलिए वहां पर एक मार्ग बनाया गया है कि ये ऐसी जगह है जहां पर हर मजहब के लोग जो है इस रोड की खस्ताहाली की वजह से उनकी जानें चली गई है। उसके बावजूद भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सीरियसनेस अपने अंदर नहीं ला रही है, ताकि वर्किंग एजेंसीज वो कोई उनके पास उतनी कोई पावर नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है यहाँ पर इग्नोर कर सके। कहीं ना कहीं हाईवे के हवाले से बात करें, नेचर पूरी तरह से डिस्टर्ब है। सारा मलबा जो है बिल्कुल यानी जो नालों में जो बहते हुए जो साफ दरिया है उनमें फेंका जाता है, और यहाँ पे अनशेड्यूल्ड कटिंग पूछने वाला कोई नहीं है। लोगों की हालात बुरी है, और जम्मू सनक कौमी शाहराह पे जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रोड जो है आज की डेट में लावार से जहाँ पर बड़े दिन चल रहे हैं, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हजारों की तादाद में गाड़ियां। चलिए आरिफ, शुक्रिया आपका, आपने जानकारी दी, आप वहां पे ग्राउंड पे मौजूद थे, स्थितियों को आप देख रहे हैं, आप जानकारी लेते रहें, कब ये हाईवे खुलेगा तब हम भी दर्शकों को बता दें। चलिए आपने तस्वीरें देखी, आपने पूरी कहानी भी सुनी, पूरी हिस्ट्री भी सुनी कि इस तरीके से यहाँ पर कितने लोगों की जान गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं देखता है। ये स्ट्रेच यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है, पर प्रशासन को सब कुछ मालूम होने के बावजूद किस तरीके से यहाँ पर तमाम कंपनियां आई, उन्होंने यहाँ पर पैसा लिया और उसके बाद काम भी अधर में लटका हुआ है और अभी तक लटका हुआ है। अभी भी कंपनियां काम कर रही हैं पर यह काम किसी से पूरा हो नहीं पा रहा। यहां पर कौन सी न्यूक्लियर साइंस लगनी है ये किसी के समझ के बाहर है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम कंपनियां आई और गई, पर हालात वैसे के वैसे ही, उसी तरीके से ये हाईवे बाधित होता है, उसी तरीके से यहाँ पर लोगों को रुकना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे लोग तड़पते हैं, बच्चे तड़पते हैं 3-3, 4-4 दिन तक। तो इन हालातों को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं सरकारों को अब सोचना पड़ेगा और इस पे कुछ ना कुछ कदम, सख्त कदम लेना होगा। चलिए एक खबर कश्मीर से भी सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, कुछ ही देर पहले शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 3 मामले रामबन, 3 कठुआ से आया है। अब जो कश्मीर से सामने खबर निकल कर आ रही है, कुलगाम से सिर्फ 21 मामले सामने निकल कर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, कठुआ से 3, रामबन से 3 और कश्मीर घाटी की बात करें और कश्मीर घाटी के कुलगाम से 31 मामले सामने निकल कर आए। कश्मीर घाटी के सीडी अस्पताल से 31 मामले, 21 खाली कुलगाम से मामले आए। 21 मामले सिर्फ कुलगाम से और कश्मीर घाटी के सीडी अस्पताल से 31 मामले सामने निकल कर आए हैं। अभी एक अस्पताल से और जानकारी अभी आनी है, वो भी जानकारी हम आपको तक पहुंचाएंगे। पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था, कठुआ से 3, रामबन से 3 और अब कश्मीर के सीडी अस्पताल से 31 मामले और कुलगाम से ही सिर्फ 21 मामले सामने निकल कर आए हैं। ये अपडेट, ताजा अपडेट और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए इसी के साथ 5 के पंच में विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।